हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होता है। पाइथन का एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स का यूज़ क्या होता है, डेटा टाइप्स क्यों होता है, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपने मेरा अभी तक पाइथन का प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस किया है तो कर दीजिए। और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, बूटस्ट्रैप में वेब डेवलपमेंट या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए चलते हैं हमने पीसी की स्क्रीन में और पाइथन के डेटा टाइप चैप्टर को समझते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे पीसी की स्क्रीन देख पा रहे होंगे। और अब मैं क्या करूँगा, जैसे हम पहले करते थे, सिंपली अपने फाइल्स में आ जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करिए तो विजुअल स्टूडियो कोड आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। सो ये इतना हमारा पहले का कोड है, मैं इसको आपको गूगल ड्राइव के लिंक में दे दूँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा और यहाँ पे कोई भी एक नाम दे दीजिए आप। डेटा टाइप्स मैं दे रहा हूँ .py, इंटर कर दूँगा। और अब डेटा टाइप्स में आपको बताता हूँ क्या होती है। डेटा टाइप्स होती है कैटेगराइजेशन। जैसे कोई भी एक डेटा वैल्यू को हाँ पाइथन में कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर हम एक पॉइंट का, कोई भी हम इंटीजर में पॉइंट लगा दें तो वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर हो जाएगा। कोई भी अगर हम स्ट्रिंग है, मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, जैसे ये है एक अल्फ़ाबेट, तो अगर इस टाइप का डेटा है तो ये कैसे हम पाइथन को बताएंगे कि ये ऐसा डेटा है। तो ये सब होती है डेटा टाइप। डेटा टाइप पाइथन में बहुत तरह की होती है। और डेटा टाइप्स का यूज़ होता है कि हम कोई भी एक वैल्यू को कैटेगराइज कर दिया जाता है जिससे पाइथन समझता है कि ये वैल्यू है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर पाइथन ना समझ पाए कि एक कैरेक्टर, जैसे ये कैरेक्टर है, तो ये अगर कैरेक्टर पाइथन ना समझ पाए कि ये एक अल्फ़ाबेट का कैरेक्टर है तो हम इसको भी प्लस माइनस कर सकते हैं। हम इसमें भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये अगर मान लीजिए हम 45 प्लस 50 करें, 45 प्लस 50, तो ये पाइथन समझ जाएगा कि ये इंटीजर वैल्यू है, इसको प्लस किया जा सकता है। लेकिन वहीं हम अगर a प्लस बी कर दें तो पाइथन नहीं समझ पाएगा जब तक हमने एक वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया है। ऐसा केस हो सकता है। तो इसीलिए होता है पाइथन में यूज़ डेटा टाइप्स का। और पाइथन में ही नहीं, लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स का यूज़ होता है। अगर आपने जावा में अगर कोई काम किया है या जावा अगर आपने सीखा है तो उसमें भी डेटा टाइप्स होता है। पीएचपी पे भी होता है। लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स होता है, एचटीएमएल को छोड़ के। तो डेटा टाइप्स का मैंने आपको यूज़ बता दिया, डेफिनीशन बता दिया। डेफिनीशन होता है डेटा टाइप्स इज कैटेगराइजेशन ऑफ वैल्यू इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो डेटा टाइप्स कोई भी वैल्यू को कैटेगराइज करने का तरीका होता है। तो चलिए हम इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। तो अभी मैं अगर लिखता हूँ a इक्वल टू 45, इंटर करता हूँ b इज इक्वल टू 50, अब फिर इंटर करता हूँ और यहाँ पे इन दोनों का मुझे अगर सम चाहिए तो पाइथन में बहुत आराम से इसका सम निकाला जा सकता है। सिंपली हमें यहाँ पे a प्लस b आप इतना कर देंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा और इन दोनों का सम आपको मिल जाएगा। तो मैं देखता हूँ प्रोग्राम रन हुआ या नहीं। ये देखिए 95 हमारा आंसर आ रहा है और जो कि सही है। तो पाइथन में हम सिंपली ऐसे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं माइनस करना चाहूँ तो मैं माइनस भी कर सकता हूँ। कंट्रोल एस करिए, रन कर दीजिए ये फाइल को, तो आपको ये आंसर दे देगा। तो मैं देखता हूँ ये रन हुआ या नहीं। तो
तो शायद कुछ एरर हुआ, और यहाँ पे मैं अगर माइनस करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और फिर इसको रन करूँगा, तो आंसर आ रहा है -5। मतलब ये प्रोग्राम जो है वो सही है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम डिवाइड का ऑप्शन नहीं देते हैं, हम स्लैश देते हैं तो ये डिवाइड कर देगा। अगर हमें सिंपली पावर करना हो तो ये सब अभी मैं आपको ऑपरेटर्स का ये चैप्टर होता है, तो ऑपरेटर्स मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा आपको डेटा टाइप्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ए में एक वैल्यू डाल दी 45, बी में भी एक वैल्यू डाल दी 45। अब यहाँ पे प्रिंट में क्या हुआ, अब ए बी मतलब पाइथन में कुछ भी नहीं, हमें एक एस्टेरिक देना होगा। एस्टेरिक मतलब ये स्टार, कंप्यूटर के भाषा में स्टार को ही मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर हम ये इसको दे दें तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखिए, अब ए में हमने डाली वैल्यू 45, बी में डाली 50। पाइथन को ये कैसे पता लगेगा कि ये एक इंटीजरल वैल्यू है? अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट दे दें तो ये अलग टाइप की वैल्यू बन जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट दे दूँगा तो यहाँ पे जैसे 50 है तो 50.0 कर दूँगा, तो ये एक इंटीजरल, ये फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर हो जाएगा। तो ये पाइथन को पता कैसे लगता है? तो इसी को बोलते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इसीलिए होता है, लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। तो अभी मैं 45.0 करूँगा, 50.0 करूँगा तो इसका सम आएगा, लेकिन पाइथन के नज़र में ये दूसरी डेटा टाइप हो जाएगी, दूसरी कैरेक्टर हो जाएगी, दूसरी इसकी पूरी कैटेगराइजेशन इसकी बदल जाएगी। तो यही होता है डेटा टाइप्स, यही होता है इसका यूज। अगर हमें सपोज दैट हम अगर हम ए में डाल दे वैल्यू कुछ भी, कोई अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने लगें, प्लस करने लगें, तो हमें एरर मिलेगा। जब तक हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन का यूज़ ना करें तो हमें एरर मिलने वाला है। तो इसीलिए डेटा टाइप्स का यूज़ होता है कि पाइथन समझे कि ये डेटा टाइप ये है, ये अल्फ़ाबेट है, ये इसमें प्लस माइनस किया जाता है, इसमें प्लस माइनस परफॉर्म किया जा सकता है, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा सकता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस जो भी ये है मैं इसको हटा दूँगा। अब प्रिंट ए होगा तो ये 45 ऑब्वियसली वैल्यू आएगी 45। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यही चीज़ मैं नीचे कर दूँगा, और यहाँ पे मैं बी कर दूँगा ताकि ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएं। और मैं एक बार रन कर लूँगा ताकि कंफर्म हो जाए कि प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं। तो प्रोग्राम रन हो रहा है, 45 और 50 जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जा रही है। और अभी मुझे इस वैल्यू का टाइप चेक करना है, ये कौन से टाइप का वैल्यू है। अगर ये मुझे चेक करना है तो बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको प्रिंट देना होगा और यहाँ पे एक ब्रेसेस देने होंगे, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं जिसे टेक्निकल भाषा में। तो सिंपली 2 पैरेंथेसिस देने होंगे और टाइप आपको टाइप करना होगा, और एंटर करेंगे तो VS कोड में ऑटोमेटिकली ले लेगा। और यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल का चेक करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी ए का चेक करना हूँ तो टाइप में आपको ए करना है, कंट्रोल एस करना है, रन करना है फाइल को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये 45 और 50 रन हो रहा है। यहाँ पे प्रिंट ए से 45 प्रिंट हो रहा है, बी से 50 प्रिंट हो रहा है, और ये टाइप से क्या हो रहा है कि ए का जो भी टाइप है वो प्रिंट हो रहा है। ए का टाइप क्या है, इंट। ये देखिए यहाँ पे आपको टाइप देखने को मिल रहा है इंट, ए का इंट है। मतलब इंट मतलब क्या होता है, इंटीजरल वैल्यू। ये जो भी वैल्यू है वो इंटीजरल वैल्यू है। मतलब अगर मैं इंटीजरल वैल्यू का एक ऑप्शन दिखाऊं, कोई एक एग्जांपल दिखाऊं, तो ये एक इंटीजरल वैल्यू है। आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, वो एक इंटीजरल वैल्यू होगा। जब तक आप कोई पॉइंट का यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये एक इंटीजरल वैल्यू होता जाएगा। तो अभी मैं इसको पॉइंट में कर दूं तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर हो जाएगा, और वो फिर फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट का एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने प्रिंट में ए किया है, अभी मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, बी है हमारे पास। तो अभी मैं एक ए को मैं कर दूंगा इंटीजरल वैल्यू, और मैं यहाँ पे एक अभी आपको दिखाऊंगा स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग वैल्यू। तो सिंपली एक वेरिएबल बनाना है आपको, यहाँ पे आपको कोई भी एक स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं स्ट्रिंग में क्या यूज़ होता है। ये 1 कॉलन, डबल कॉलन या ट्रिपल कॉलन। आप ट्रिपल कॉलन में भी अपना एक स्ट्रिंग रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको सभी का एग्जांपल दूंगा। एक सिंगल कॉलम में कुछ भी इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, और फिर स्ट्रिंग 2 में डिक्लेयर कर दूंगा। तो स्ट्रिंग सिंपली आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वेरिएबल वाला चैप्टर देखना होगा, जो कि आपको आई बटन पे मैं डाल दूंगा। अब मैं डबल में करूँगा इसे, तो कोई भी एरर मुझे नहीं आएगा। और मैं स्ट्रिंग 3 एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और इसमें भी मुझे कोई एरर नहीं देगा। तो 3, तो अब यहाँ पे 3 स्ट्रिंग हो गए हमारे पास और एक इंटीजरल वैल्यू हो गया। और अब एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट जहाँ डेसिमल लग जाए, सिंपल है। तो वेरिएबल्स में हम स्पेसेस नहीं दे सकते, स्पेसेस देना भी है तो अंडरस्कोर देते हैं, तो हम अभी स्पेस नहीं देंगे और इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर वैल्यू और यहाँ पे एक पॉइंट देके फिर कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, नंबर होना चाहिए। तो अब एक होता है बूलियन। तो बूलियन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बूलियन डेटा टाइप, तो बूलियन में सिर्फ आप ट्रू रख सकते हो या फॉल्स रख सकते हो। तो मैं भी आपको दोनों का एग्जांपल दूंगा। तो मैं एक और डेटा टाइप डिक्लेयर करूंगा, फॉल्स डाल दूंगा इसमें। अब अगर मैं इस सारे डेटा टाइप्स को प्रिंट करूंगा तो मुझे कोई भी एरर नहीं आएगा। तो प्रिंट करके देख ही लेते हैं। ए में मैं डाल दूंगा इंटीजरल, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा, स्पेलिंग में देख लेता हूँ। और प्रिंट बी में मुझे मिल जाएगा फिर से स्ट्रिंग, मैंने डिक्लेयर किया था स्ट्रिंग। और अभी मैं टाइप को हटा दूंगा और इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल भी करेंगे और स्ट्रिंग 2 था शायद, तो स्ट्रिंग 2 डाल दूंगा। और यहाँ पे आपको सजेशंस देगा तो आप सजेशन से भी कर दो। और प्रिंट फिर करूँगा और यहाँ पे दूंगा पैरेंथेसिस। और फिर से आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग 3। आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो। अभी मैं स्ट्रिंग आपको, ताकि आपके लिए सुविधा रहे, तो मैं अभी स्ट्रिंग करके दे रहा हूँ। तो अभी हमने स्ट्रिंग के बाद डिक्लेयर किया था फ्लोटिंग पॉइंट का। तो फिर से प्रिंट और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट, तो आपको वेरिएबल्स का यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हमें प्रिंट, और मैं देख लेता हूँ क्या दिया था, बूलियन। तो सिंपली बूलियन देना है आपको और फिर प्रिंट, फिर बूलियन, और बूलियन 2 मैंने दिया था तो बूलियन 2। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मुझे सारे डेटा टाइप्स मिल जा रहे हैं बिना किसी एरर के। जैसे हमने पहले में क्या दिया था, इंटीजर में 50 वैल्यू असाइन किया है तो 50 प्रिंट हो रहा है। और मैं एक इंटर देता हूँ और इंटीजर में 50 दिया था तो 50 प्रिंट हो रहा है। और स्ट्रिंग 1 में दिया था, स्ट्रिंग 1 में हमने दिया था ये, और स्ट्रिंग 2 में भी यही दिया था। तो कोई एरर के, बिना कोई एरर के प्रिंट हो रहा है, बस हमने ये कॉलम्स को चेंज किया है। तो स्ट्रिंग 3 में हमने यही वैल्यू दिया था लेकिन बिना किसी एरर के ये भी प्रिंट हो रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट में ये दिया था तो ये भी बिना किसी एरर के प्रिंट हो रहा है। बूलियन में ये दिया था ट्रू और फॉल्स। तो अब मैं क्या करूँगा, सभी का टाइप चेक करना है हमें। तो सिंपली आपको प्रिंट टाइप करना होगा और प्रिंट के अंदर टाइप करना होगा और टाइप के अंदर आपका वेरिएबल होगा। तो पहला वेरिएबल था हमारा इंटीजरल, और मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा, फिर इंटर करके कंट्रोल भी करूँगा। इंटीजर के बाद हमने बनाया था वेरिएबल था हमारा
इंटीजर के बाद स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग आपको टाइप करना होगा, और स्ट्रिंग सजेशंस दे रहा है तो आप सजेशन से भी कर सकते हैं। और फिर से मैं कंट्रोल भी करूँगा। अब यहाँ पे था स्ट्रिंग 2 था, तो सजेशन दे रहा है, आप सजेशन से कर सकते हैं। प्रिंट फिर से आपको देना है, और फिर से आपको टाइप लगाना है, और फिर से आपको वेरिएबल का आपका जो भी नाम होगा वेरिएबल का वही देना है। जब मेरे केसेस में मैंने स्ट्रिंग करके दिया, आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हो, बस एक कीवर्ड वो ना हो। तो स्ट्रिंग 3 था, और फिर मैं कंट्रोल भी किया, और स्ट्रिंग 3 के बाद हमने दिया था फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग मैं डाल दूंगा। फिर कंट्रोल भी करूंगा, और अब बूलियन, तो यहाँ पे बूलियन आपको मिल जाएगा। और फिर मैं प्रिंट, और फिर से टाइप, और फिर से बूलियन 2 था। तो मैं एक बार देख लेता हूँ सही है हमारा प्रोग्राम या नहीं। तो सही है, और कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे रन कर देंगे, तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम हमारा सब सही चल रहा है। और अब मैं आपको इसका पूरा प्रूफ दूंगा। अब देखिए, हमने इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाया था। वेरिएबल अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो। और इंटीजर में हमें 50 दिया था, और पाइथन समझ गया कि ये 50 इंटीजर वैल्यू है। अब इंटीजर को हटा के हम कुछ भी देते, ABCDEFG कुछ भी हम देते, बस कीवर्ड को छोड़ के और पाइथन के वेरिएबल बनाने के रूल्स को फॉलो करके अगर हम ये दें तो ये पाइथन समझ जाएगा कि ये इंटीजर वैल्यू है। और यहाँ पे आपको क्लास इंट दे दिया, मतलब ये वैल्यू पाइथन के नज़र में इंट है, इंटीजर वैल्यू है। अब दूसरा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमको ये जो कॉलम्स होते हैं उसके अंदर हमें बंद करना होता है, खोल के बंद करना होता है। और स्ट्रिंग भी हमारा सही से प्रिंट हो रहा है स्ट्रिंग। अब हम इसको चाहे 1 कोट्स में दें, डबल कोट्स में दें, या ट्रिपल कोट्स में दें, तो मैंने आपको तीनों करके दिखाया है। डबल कोट्स में भी ये स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है, और अब मैं ट्रिपल कोट्स में दिखाऊंगा तो ट्रिपल कोट्स में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ट्रिपल कोट्स लगाया, नीचे मैंने टाइप चेक करने का प्रोग्राम लगाया, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग दे रहा है, मतलब सब सही है। और फ्लोटिंग पॉइंट, और फ्लोटिंग पॉइंट का फ्लोट ये दे रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, पाइथन को कैसे हम बताते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर है, सिंपली एक पॉइंट लगाइए आप, और पाइथन समझ जाएगा कि ये वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू है। अब बूलियन में सिंपली हम ट्रू और फॉल्स रख सकते हैं। बूलियन हमारा जो बूलियन होता है वो दो ही होता है, एक ट्रू होता है और एक फॉल्स। तो ये भी हमें पाइथन बताएगा। पाइथन में हम बूलियन को बूलियन नहीं बोलते, बूल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ट्रू लिखा, यहाँ पे फॉल्स लिखा, तो बूल आ रहा है, मतलब ये जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। और ये पाइथन का टाइप चेक करने का प्रोग्राम एकदम आराम से ये प्रोग्राम रन हो रहा है। अब इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि पाइथन में अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें पाइथन को बताना होगा कि ये वैल्यू ये डेटा है, ये वैल्यू इस काइंड की डेटा है, ये वैल्यू इस काइंड की डेटा है, तभी पाइथन समझ पाएगा। और बताना क्या होता है, सिंपली हमें ऐसे कर देना होता है। सिर्फ स्ट्रिंग में ही तो होता है, और बाकी सब हम ऐसे ही लिखते हैं। तो गाइस ऐसा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लाइक कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं आपको ये कोड दे दूंगा गूगल ड्राइव पे लिंक पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। तो गाइस तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।